फेस्टिवल आए और शॉपिंग ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो हम निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम जा रहे हैं आज करवा चौथ की शॉपिंग के लिए। ये है मेरे दो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे, इसका नाम है स्तुति एंड अविरल। हम निकल पड़े हैं शॉपिंग के लिए। और करवा चौथ, जैसे कि आपको पता है कि करवा चौथ एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी तैयारियां हम कई दिन पहले से करते हैं, जैसे कि साड़ी, कॉस्मेटिक्स खरीदना, पार्लर जाना और ब्लाउज़ स्टिच कराना। मतलब सब कुछ कितना अच्छा लगता है ये सब देख के। फिर यहाँ पे मैंने आंटी जी से करवा लिया। आंटी ने मुझे सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा कोई आशीर्वाद देना तो उसको अपने पल्लू में बांध लेना चाहिए। फिर यहाँ पे मैंने सासू माँ के लिए कॉस्मेटिक्स लिया। कॉस्मेटिक्स लेने के बाद और भी हमने बहुत सारी शॉपिंग की। उसके बाद फिर हम घर के लिए निकल पड़े। हमें आते आते शाम हो गई थी और मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था मेहंदी लगाना। मैंने एक हाथ में तो जैसे तैसे मेहंदी लगा ली। अब टास्क था दूसरे हाथ में मेहंदी लगाना। मुझे मेहंदी लगाने में बहुत टाइम लगता है। मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। वैसे तो मैं मेहंदी थोड़ा ठीक लगा लेती हूँ, लेकिन आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब बारी थी दूसरे हैंड में मेहंदी लगाने की। इसका टास्क मैंने अपने पति देव को दिया था। मैंने इनसे बोला कि प्लीज़ आप मेरे हाथ में मेहंदी लगा दीजिए। तो इनका कहना था, यार मेरे से बहुत अच्छी मेहंदी लगाना नहीं आती है, लेकिन ठीक है तुम कह रही हो तो मैं लगा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपको जैसी भी मेहंदी लगानी आती है आप वैसे ही लगा दीजिए। तो इनने बोला कि ठीक है मैं चंदा मामा बना देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आपको चंदा मामा बनाना है, सूरज चाचू बनाना है, जो भी बनाना है आप बस लगा दीजिए, बस मेरे हाथ को लाल लाल कर दीजिए। और हाँ, बस यही तो एक ऐसा टाइम होता है जो हम एक दूसरे के साथ एक्सपेंड करते हैं। बाकी मैं अपने कामों में बिज़ी और पतिदेव अपने कामों में बिज़ी। टंटना, फाइनली मेरे हाथों की मेहंदी लग गई थी और ये देख के मैं बहुत खुश थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये ये करवा चौथ वाला दिन था। अभी दोपहर का टाइम था। दोनों बच्चों को सुलाने के बाद मैं किचन में आ गई थी। सोचा रात का डिनर रेडी करके रख लेती हूँ। और मुझे मल्टीटास्किंग करने की आदत है। तो मैं जब भी कोई खाना बनाती हूँ कुछ भी, तो बीच में मेरे जो छोटे मोटे काम रहते हैं उनको मैं करती जाती हूँ। तो आज का छोटा मोटा काम था नेल पॉलिश लगाना और आलता लगाना। तो मैं वो बीच बीच में आ जाके अपने ये भी काम कर रही थी। पूजा की तैयारी भी मैंने ऐसे ही किया था। तो वापस से फिर से मैं किचन में आ गई और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चावल की खीर। इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाला। उसके बाद मैंने चावल को हल्का सा भिंगा के रखा था और फिर मैंने उसमें चावल को घी में डाला। घी में डालने के बाद उसको हल्का सा भूना और भूनने के बाद उसमें मैंने दूध ऐड कर दिया। वैसे मैं तो चावल की खीर नॉर्मली, जो चावल के जो छोटे छोटे वाले चावल होते हैं ना, जो चावल के टूटन होते हैं, मैं नॉर्मली चावल उसी से बनाती हूँ, क्योंकि उसके चावल ना उस चावल की बनी हुई खीर बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन ठीक है, मेरे पास अभी नहीं था तो मैंने खड़े चावल ही भिगो दिए थे और उसको हल्का सा कुटनी से कूट दिया था थोड़ा सा, ताकि उसके जो बड़े बड़े टुकड़े थे वो थोड़ा सा छोटे छोटे हो गए थे। तो मैं तो खीर ऐसे ही बनाती हूँ चावल की। यहाँ पे मैं सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं आज छोला बना रही हूँ, छोला खीर और पूड़ी बनाने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पे छोले बना रही थी। छोला भी मेरा रेडी हो गया था बॉईल होके। अब यहाँ पे मैं तेल डाला, तेल में थोड़ा सा फ़ोरन डाला और उसमें थोड़ा सा दालचीनी, तेज पत्ता डाला। और जो मैंने ग्रेवी पीस की रखी हुई थी, ग्रेवी में मैंने डाला था टमाटर और मिर्ची और अदरक डाला था। आज हमें बिना लहसुन और प्याज के ही खाना बनाना है, तो मैंने ये सब चीज़ें डाली। अब यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी ऐड कर दिया था। इसका फ्लेवर छोले में बहुत टेस्टी लगता है, आप भी कभी ट्राई करिएगा। मतलब एकदम अल्टीमेट लगता है, मज़ा आ जाता है खा के। फिर यहाँ पे मेरी ग्रेवी भुन गई थी। बस थोड़ा सा और भून लेती हूँ, क्योंकि जब तक ग्रेवी अगर अच्छे से भुनेगी नहीं ना, तो उसका जो फ्लेवर है मसालों का वो नहीं आता है। तो फिर मैं यहाँ पे ग्रेवी को तेल छोड़ने तक एकदम अच्छे से भून लेती हूँ। लो जी, हमारी ग्रेवी रेडी हो गई है। अब हम
सबसे पहले हम अपनी यहाँ जो मेरे चने हैं ना, जो मैंने बॉईल होने के लिए रखा था, उसको चेक कर लेती हूँ कि अच्छे से गले हैं कि नहीं। यहाँ पे जो मेरे चने हैं, काफ़ी गर्म लग रहा था। यहाँ पे मेरे चने हैं जो बॉईल होके रेडी हो गए हैं। अब मैं इनको अपनी इस ग्रेवी में ऐड कर दूँगी। ऐड करने के बाद इनमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, हल्का सा नमक ऐड करूँगी। उसके बाद हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो गई है। इसमें हम धनिया के हरे हरे पत्तों से इसको सजा धजा दूँगी। सजाने धजाने के बाद मेरी सब्ज़ी तो बनके रेडी हो गई है। अब बारी आती है खीर की। चावल की खीर बनने में वैसे काफ़ी टाइम लगता है, क्योंकि जब तक वो स्लो फ्लेम में नहीं पकती ना, तब तक जो उसका फ्लेवर है चावल की खीर का, वो एकदम अच्छा नहीं बनता है। तो जब धीरे आंच में कोई भी चीज़ बनती है ना, तो उसका फ्लेवर ही एकदम अलग है। तो मैंने यहाँ पे खीर बनने के लिए रख दिया था। खीर को थोड़ा सा चेक कर लेती हूँ। उसके बाद इसमें मैं फिर ऐड करूँगी शक्कर और इलायची पाउडर ऐड करूँगी। तो मैं पहले शक्कर ऐड कर देती हूँ। शक्कर यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना मीठा खाते हैं आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। मुझे और मेरे बच्चों को तो मीठा थोड़ा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को मीठा थोड़ा कम पसंद है। तो वो चाय हो गई या तो कह लीजिए खीर हो गई, इसमें थोड़ा सा कम मीठा पसंद करते हैं। तो मैंने उसी हिसाब से इसमें शक्कर डाला था और मैंने इलायची पाउडर भी डाल दिया। यहाँ पे मेरी खीर बन गई है और मैंने आटा गूँथ के भी रख दिया है। इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। और मैंने सोचा कि आटा वगैरह सब कुछ लगा के रख देती हूँ और फिर पूजा करने के बाद गरमा गरम पूड़ियाँ इनके लिए और बच्चों के लिए निकाल दूँगी। मैंने भोग लगाने बस के लिए कुछ पूड़ियाँ निकाली थी, जो मेरे को कान्हा जी और करवा माता को भोग लगाना था, और बाकी आटा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। चलिए जी, ये मेरा फेवरेट पार्ट है। ये मेरा फेवरेट पार्ट है इस पूरे दिन का। मुझे सजना संवरना, मेकअप करना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। और अगर ये मेकअप ऐसे किसी ख़ास दिन के लिए हो तब और भी अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना कि आप कुछ भी करो, व्रत रखो या तो पूजा करो, लेकिन उसमें आप एकदम अच्छे से रेडी होके वो 16 श्रृंगार करके आपको 16 श्रृंगार आपको करना चाहिए। तो मुझे 16 श्रृंगार तो नहीं आते, लेकिन जितने श्रृंगार भी आते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो सारे श्रृंगार करूँ। जैसे कि चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, आईलाइनर, काजल, सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मेकअप तो वैसे उतना अच्छा नहीं आता है, लेकिन ठीक है, जितना भी आता है मुझे, मैं वो सारा चीज़ करती हूँ। और लास्ट टाइम ये जो नेकलेस है, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था एनिवर्सरी में। इस पूरे लुक को कंप्लीट किया सिंदूर लगा के, जो कि शायद सभी को बहुत पसंद है। और मैं लिक्विड वाला सिंदूर कभी नहीं लगाती हूँ। नॉर्मल जो पाउडर के फॉर्म में सिंदूर आता है ना, मैं वो हमेशा लगाती हूँ। मुझे वही सिंदूर बहुत अच्छा लगता है। जब से मेरी शादी हुई तब से मैं वही सिंदूर लगा रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। मैं क्योंकि पूजा का इस बार टाइमिंग भी थोड़ा जल्दी था कि पूजा आपको मतलब 7 बजे से पहले पहले स्टार्ट कर ही देनी है। अगर ख़त्म नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट स्टार्ट तो कर ही दें। तो मेरे दिमाग में बस इसी चीज़ का थोड़ा प्रेशर था कि मुझे कैसे भी करके अपनी पूजा को 7 बजने से पहले पहले स्टार्ट करना है। और यहाँ पे हस्बैंड भी मेरे ऑफिस से आ गए थे। फटाफट मैंने उनको बोला आप भी रेडी हो जाइए। आधी पूजा तो मैं कर ली थी, क्योंकि मैं इनको बहुत देर से कॉल कर रही थी कि आप कब आएंगे कब आएंगे, लेकिन ये था कि मैं अब आ रहा हूँ। तो ठीक है, हवन हम साथ में कर लेते हैं। तो मैंने बोला आप फटाफट चेंज करके आइए और हवन हम साथ में करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने दोनों ने मिलके हवन किया, माता रानी की पूजा की और माता रानी से
यही प्रे किया कि हे माता रानी, जैसे इतने सालों से आप मतलब मुझे ये व्रत मैं रख रही हूँ, वैसे आने वाले कई साल तक मैं बस ऐसे ही आपका व्रत सज संवर के रखती रहूँ। यही माता रानी से मेरी प्रार्थना है। और मैं कभी इस बालकनी कभी उस बालकनी जा जा के बार बार चाँद को देख रही थी, क्योंकि चाँद बहुत लेट से निकला था। तभी मेरी बेटी ने बोला, मम्मा चाँद निकल आया है। और हम सब छत में चले गए। और यहाँ पे जो मेरा छोटा बेबी है वो बार बार डर रहा था, क्योंकि छत में काफ़ी अंधेला था। फिर मैंने अपने सारे जो मेरे रिचुअल्स हैं, मैंने उन सब को फॉलो करते हुए चंद्रमा की पूजा की, फिर हस्बैंड जी की पूजा की, फिर मैंने उनको पानी पिलाया। वैसे वो व्रत तो नहीं रहते, लेकिन ठीक है, मैं पहले उन्हीं को कुछ खिलाती हूँ पिलाती हूँ, उसके बाद वो मुझे पानी पिलाया। और फिर बस आशीर्वाद, क्योंकि पतिदेव का आशीर्वाद भी तो ज़रूरी है ना। आप सभी को कैसा लगा मेरा ये वीडियो, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और अगर मैंने कुछ भी गलत बोला तो उसके लिए सॉरी। आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। बाय बाय एंड टेक केयर।